एक ऐसी बिल्ली थी जिसने एक बच्ची की जान बचाई थी और एक लड़की जिसने अपने दोनों हाथ एक बस क्रैश में खो दिए थे, जिसके बाद उसने एक आदमी के हाथ अपने बॉडी में ट्रांसप्लांट करवाए थे। और उसके बाद जो हुआ, और क्या आपको पता है कि टॉम एंड जेरी कार्टून के लास्ट एपिसोड में टॉम एंड जेरी के साथ में क्या होता है? जानने के लिए आप देख रहे हो क्यूरियस फैक्ट, और इस वीडियो में आप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने वाले हो, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा आखिर तक देखे बिना कहीं पर जाना ही मत। नंबर 10, साल 2015 में रशिया में एक बिल्ली ने एक बच्चे की जान बचाई थी। एक माशा नाम की एक टैबी कैट थी जिसको बर्फीली अनजान जगह पर एक छोटी सी बच्ची रास्ते पर पड़ी हुई दिखाई देती है, और तब उस कैट ने उस बच्ची को ठंड से बचाने के लिए उसे चारों तरफ से पकड़ लिया था ताकि वो उसे गर्मी दे सके, और इसके साथ ही साथ वो म्याऊ म्याऊ आवाज लगाने लगी ताकि किसी की उन पर नजर पड़े। एंड फाइनली किसी ने उन पर नजर डाली और फिर उस मासूम से बच्ची की जान बच गई थी। सैल्यूट इस माशा नाम की इस कैट को। नंबर 9, ये दुनिया का सबसे अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो अभी आप लोग देखो दो जुड़वा बच्चों के बीच के इस माइंड ब्लोइंग वर्ल्ड रिकॉर्ड को। जैसा कि सब कोई जानते हैं कि नॉर्मली जब भी कोई बेबी जन्म लेता है तब उसे 9 मंथ तक अपनी मदर के वोम में रहना पड़ता है और उसके बाद ही वो इस दुनिया को देखता है। तो आप ये फैक्ट जानकर शॉक होने वाले हो। ये दो जुड़वा सिस्टर के बीच के गैप को देखो आप लोग। इन दोनों सिस्टर में से ये वाली सिस्टर 4 महीने में पैदा हो गई थी और ठीक उसके अगले 3 महीने के बाद इसकी और एक जुड़वा सिस्टर पैदा हुई थी। ये दो जुड़वा बच्चों के बीच का अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट टाइम बर्थ का वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है। नंबर 8, साइंटिस्ट ने इंफ्रारेड लाइट्स और अंधेरे में भी हम लोग देख सके इसके लिए एक नैनो पार्टिकल इंजेक्शन डेवलप किया है, और इस इंजेक्शन को आंखों में लेने के बाद कोई भी इंसान अगले 10 हफ्तों तक अंधेरे में भी बहुत क्लियरली देख पाएगा। और ये एक्सपेरिमेंट माइस यानी चूहों पर ट्रायल किया गया था और ये काफी सक्सेसफुल भी हुआ था। तो इस इंजेक्शन के लेने के बाद अब हम इंसान भी अंधेरे में भी देख पाएंगे। नंबर 7, ड्रोन से बनाया गया आसमान में QR कोड को देखो आप लोग। चाइना की वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट बिलीबिली ने अपने मोबाइल गेम प्रिंसेस कनेक्ट की फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आसमान में ऐसा बड़ा सा QR कोड बनाया था, और इस QR कोड को जो भी अपने मोबाइल डिवाइसेस से स्कैन करता तब स्कैन करते ही वो गेम डाउनलोड होना शुरू हो जाता था। और इस अमेजिंग से QR कोड को बनाने के लिए 1500 ड्रोन्स का यूज किया गया था। काफी यूनिक मार्केटिंग थी ये, है ना। नंबर 6, इंडिया में रहने वाली इस 18 साल की लड़की के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में जानकर लिटरली आप लोग शॉक होने वाले हो। तो इनके साथ हुआ कुछ यूं, ये एक बार एक बस में कहीं पर जा रही थी तो अचानक से वो बस का एक्सीडेंट हो जाता है, और उस हादसे में इस लड़की ने अपने दोनों हाथों को लिटरली खो दिया था। इस इंसिडेंट के कुछ ही साल बाद इन्होंने अपना आर्म ट्रांसप्लांट करवाया, जिसमें इन्होंने एक आदमी के बिग हैंड और डार्क और हेरी दिखने वाले हाथ अपनी बॉडी में ट्रांसप्लांट करवाए थे। और अमेजिंगली उसके कुछ ही साल बाद उनके लगा ये दोनों हाथ उनकी बॉडी के शेप में आने लगे और उन दोनों हाथों का स्किन टोन भी उनकी बॉडी जैसा होने लगा था। मैन, दिस इज रियली माइंड ब्लोइंग। चलो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक जरूर करना, बस एक प्यारा सा लाइक कर दो। नंबर 5, एक खास तरह की एक चिकन की स्पीशीज होती है जिसका नाम है एरिकाना चिकन। इसे ईस्टर एग चिकन भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंडे को देखो आप लोग, और नेचुरली ये मुर्गी के अंडे ऐसे ब्लू, ग्रीन और पिंक और ब्राउन कलर में होते हैं। ये दुनिया की सबसे अनोखी चिकन की स्पीशीज है जो ऐसे अलग अलग कलर्स में अंडे देती है। नंबर 4, एक जापानीज इंसान शून फुजीमोटो जो साल 1976 के ओलंपिक्स में परफॉर्म कर रहे थे, और परफॉर्मेंस के दौरान उनकी नी यानी उनका पैर अंदर से टूट चुका था, लेकिन उन्होंने किसी से ये बात नहीं कही कि उनकी पैर की हड्डी अंदर से टूट चुकी है, और मिराक्युलसली वो परफॉर्म करते रहे और लकीली उन्होंने अपनी टीम को गोल्ड मेडल से जितवाया था। इसको कहते हैं एक चैंपियन का अल्टीमेट डेडिकेशन लेवल। नंबर 3, ये काफी अमेजिंग या कहो मार्विलस चीजों में से एक है। तो एक बात बताओ, जब भी आप अपने व्हाट्सएप पर या किसी और जगह पर किसी का कुछ भेजा हुआ मैसेज पढ़ते हो तब आपने एक चीज नोटिस किया है कि आप उस मैसेज को उसी के बोलने के अंदाज में और उसी की वॉइस टोन में उस मैसेज को रीड करते हो। ये काफी अमेजिंग सा फैक्ट है, और ऐसा हम सब के साथ क्यों होता है? इसके पीछे हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हाथ होता है, क्योंकि जब भी आप किसी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हो या उससे बहुत ज्यादा बातें करने लगते हो तब उस इंसान का बोलने का अंदाज और उसकी वॉइस टोन आपका सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड कर लेता है, और जब भी वो आपको मैसेज करता है या करती है तब उसके मैसेज को उसी की वॉइस में आप पढ़ते हो। और आपने देखा भी होगा कि मूवीज में ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से यूज किया जाता है। और क्या आपके साथ में भी अक्सर ऐसा होता रहता है? तब नीचे कमेंट करके जरूर बताना।
नंबर 2, साल 1518 में फ्रांस में एक अजीब तरह की बीमारी फैली थी। ये इतनी खतरनाक महामारी थी कि इसे सुनने के बाद आप लोग शायद डांस करना छोड़ दोगे। I mean लिटरली। साल 1518 में फ्रांस में द डांसिंग प्लेग नाम की ये खतरनाक बीमारी फैली थी। इस बीमारी में लोग डांस करने लग जाते थे और इस डांसिंग बीमारी की चपेट में 400 लोग आए थे। वो लोग अनकंट्रोलेबली पूरे 1 महीने तक डांस पर डांस कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली आखिर में हार्ट अटैक आने के चलते वो लोग मारे गए थे। तो अब से आप लोग ये डांस वान से बचकर रहना, नहीं तो ये डांसिंग प्लेग नामक बीमारी कोरोना वायरस की तरह अपना सेकंड वेव लेकर कहीं वापस न आ जाए। नंबर 1, द डार्क स्टोरी अबाउट टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी कार्टून जिसे हम में से सभी लोगों ने देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि टॉम एंड जेरी के आखिरी एपिसोड में क्या होता है? तो इसकी सच्चाई जब पता चली थी जब 1956 में टॉम एंड जेरी का ब्लू कैट ब्लूज एपिसोड रिलीज किया गया था। तो इस एपिसोड में टॉम एंड जेरी दोनों आखिर में सुसाइड कर लेते हैं, पर इसके पीछे का रीजन क्या था? उस एपिसोड में ये बताया गया था कि टॉम की गर्लफ्रेंड टॉम को छोड़कर किसी दूसरे कैट के साथ में चली जाती है और इस घटना के बाद टॉम डिप्रेशन में चला जाता है और जेरी के साथ में भी सेम सिचुएशन होती है। इसके बाद टॉम एंड जेरी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वो दोनों इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि वह आखिर में ट्रेन की पटरी पर जाकर एक साथ में बैठ जाते हैं ताकि ट्रेन इनसे टकरा जाए, जिसे आप साफ सीधे सुसाइड भी कह सकते हो। और एपिसोड के लास्ट में ट्रेन की आवाज भी सुनाई देती है, पर साफ साफ ये दिखाई नहीं देता है कि टॉम एंड जेरी ने एक्चुअल में सुसाइड किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है, यानी ये बहुत बड़ा झूठ है कि टॉम एंड जेरी ने सुसाइड किया था। हम ये कह सकते हैं कि टॉम एंड जेरी का ब्लू कैट ब्लूज ये वाला एपिसोड देखने वालों के लिए काफी डार्केस्ट एपिसोड रहा होगा, क्योंकि इसके मेकर्स को ये लग रहा था कि उनका ये कार्टून ज्यादा नहीं चलेगा, इसीलिए उन्होंने इस एपिसोड का एंड किया था, ना कि टॉम एंड जेरी का। क्योंकि इस एपिसोड के बाद तो टॉम एंड जेरी कार्टून सीरीज बहुत ज्यादा हिट शो साबित हुई थी, जिसे बच्चों ने ही नहीं बल्कि बड़े लोगों ने भी काफी पसंद किया था। और क्या आपको भी टॉम एंड जेरी पसंद था? नीचे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सबको शेयर भी कर देना और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना।